अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। फिरनी, खीर, कस्टर्ड, ट्राइफल सबको भूल जाएं और ये क्विक सा 10 मिनट डिज़र्ट बनाएं। बहुत आसान रेसिपी है, बहुत मुख्तसर से इंग्रेडिएंट के साथ और बहुत ही फ़ायदेमंद भी है। बनाना स्टार्ट करते हैं। एक पैन ले लिया है, उसमें मैंने डाल दिया है 4 गिलास पानी। जैसे ही हल्का सा पानी गर्म होगा तो हम उसमें ऐड करेंगे साबूदाना। 1 कप मैंने साबूदाना लिया है। मैंने ड्राई फॉर्म में लिया है, आपने भी भीगा हुआ नहीं लेना, ड्राई फॉर्म में ही आपने भी यूज़ करना है। पानी में जैसे ही बॉयल आएगा तो हमने साबूदाने को उसमें डाल देना है और अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि कि नीचे जाके बैठ नहीं जाए। और इसको हमने तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए पकाना है, या इतना इसको पकाएंगे कि ये दाने जो हैं बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएं और बिल्कुल खिले खिले मोतियों की तरह आ जाएं। ये देखिए, आप देख सकते हैं लुक। टोटल इसको 12 से 13 मिनट हो चुके हैं और ये इस फॉर्म में आ चुका है। ये हमें इसी तरीके का चाहिए था। अब एक स्टेनर ले लेंगे और उस पर ये सारा स्टेन कर लेंगे ताकि साबूदाने में जितना भी एक्स्ट्रा पानी वगैरह है वो स्टेनर की मदद से निकल जाए। थोड़ा सा इसके ऊपर सादा पानी डाल देंगे ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस जो है वो रुक जाए और साबूदाना जो है वो हमारे पास पल्स फॉर्म में आ जाए। और ये देख सकते हैं कितने खूबसूरत इसकी लुक आई है। इसको अच्छे से स्टेन कर लेंगे ताकि इसमें जितना एक्स्ट्रा पानी है वो सारा निकल जाए। आप देख सकते हैं साबूदाना बिल्कुल हमारे पास खिला खिला आया है, आपस में बिल्कुल भी नहीं जुड़ा। ये हमें इसी तरीके का चाहिए था। इसको साइड पे कर देंगे ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं। एक बाउल ले लिया है, इसमें डाल दिया है 1 पैकेट मैंने क्रीम। मैंने टेट्रा पैक की क्रीम यूज़ की है। अगर आपके पास क्रीम ना हो तो आप इसकी जगह दूध वाली मलाई का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन वो आपके पास फ्रेश होनी चाहिए। साथ ही मैंने 2 आम लिए थे, उनको ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड करके उसका पेस्ट बना लिया, वो भी इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे से कर लेंगे मिक्स। जैसे ही दोनों चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी तो अब हम इसमें ऐड करेंगे कंडेंस मिल्क। मैंने होममेड कंडेंस मिल्क यूज़ किया है। अगर आपने इसकी रेसिपी देखनी हो तो आप डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूँगी, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। मैं इसमें 5 से 6 टेबलस्पून यूज़ करूँगी क्योंकि हमें इसमें एक्स्ट्रा मीठा नहीं यूज़ करना। कंडेंस मिल्क ऑलरेडी मीठा होता है, आम भी ऑलरेडी मीठे होते हैं, इसलिए हम इसमें एक्स्ट्रा मीठा इस्तेमाल नहीं करेंगे। बहुत मज़े का ये डिज़र्ट बनता है। आपके घर कोई दावत हो, ईद हो या कोई भी बर्थडे पार्टी हो तो आपने उसके लिए अगर कोई डिज़र्ट बनाना हो तो आप एक दिन पहले इसको बना के रख सकते हैं। तीनों चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, इसको रख देंगे फ्रिज में। अब हम ले लेंगे 1 अदद आम के हमने छोटे छोटे क्यूब्स कट करने हैं और आम की कटिंग भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरीके से आप करने हैं। इस तरीके से कटिंग करने से आम ना तो आपके हाथ गंदे होंगे और ना ही आपके कपड़े, और आपके पास बहुत खूबसूरत से क्यूब्स कट होके आएंगे। इस टाइम तक आपको रेसिपी ज़रा भी अच्छी लगी है तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे अगर नए आए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब एक स्पून की मदद से इसके सारे क्यूब्स हम निकाल लेंगे और आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितने खूबसूरत क्यूब्स हमारे पास आए हैं। बिलीव करें ये डिज़र्ट बहुत मज़े का बनता है। आपके गेस्ट को, आपके फैमिली मेम्बर्स को ये बहुत पसंद आएगा। मैंने भी जब ये बनाया था तो बहुत मज़े का बना था। ज़रूर रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। अब हमारे पास सारे क्यूब्स आ चुके हैं, सारा मैंगो हमारे पास कट हो चुका है। अब इन सब चीज़ों की कर लेंगे मिक्सिंग। जो हमने क्रीमी मिक्सर रेडी किया था उसमें डाल देंगे साबूदाना। जब भी आपने इसमें ऐड करना है कम्प्लीटली ठंडा करके ऐड करना है, वरना आपका डिज़र्ट जो है वो सारा ख़राब हो जाएगा। आपकी क्रीम जो है वो पतली हो जाएगी, पानी छोड़ देगी। इसलिए आपने जब भी इसमें साबूदाना ऐड करें वो आपका कम्प्लीटली ठंडा होना चाहिए। माशाल्लाह से आप लुक देख सकते हैं इसकी, कितना क्रीमी लग रहा है, कितना यमी लग रहा है। बिलीव करें बहुत मज़े का बनता है। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। अब हम इसमें ऐड कर देंगे मैंगो। जो हमने क्यूब्स में कट किए थे वो सब मैंगोज़ इसमें ऐड कर देंगे। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
ये देखें। और जब भी आप अपने गेस्ट को सर्व करें तो बहुत अच्छे से इसको ठंडा करके सर्व कीजिएगा। तकरीबन इसको 3-4 घंटे फ्रिज में अच्छे से ठंडा करके फिर सर्व कीजिएगा। बिलीव करें आपके गेस्ट को, आपके फैमिली मेम्बर्स को ये मीठा बहुत पसंद आएगा। अब इसमें ऐड कर देंगे मैंगो एसेंस। अगर आपके पास मैंगो एसेंस ना हो तो आप इसमें थोड़ा सा वनीला एसेंस ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे इसका फ्लेवर जो है वो बहुत अच्छा आएगा, लेकिन कोशिश कीजिएगा आप इसमें मैंगो एसेंस यूज़ करें। तो अब मैं इसको छोटे ग्लासेस में सर्व करूँगी। आप इसको छोटे बाउल्स में भी सर्व कर सकते हैं, छोटे ग्लासेस में भी सर्व कर सकते हैं। इस रेसिपी को अपने प्यारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अपना फीडबैक देके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए आए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दुआ में याद रखिएगा और अपना फीडबैक देके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।